स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बुरे के लिए काल है शनि और अच्छों के लिए ढाल है शनि। अब जीवन में शनि महाराज का आशीर्वाद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको शनि देव के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे जो शनि देव को समझने और उनकी कृपा पाने के महामंत्र की तरह है। शनि के नाम से क्यों डरते हैं लोग? शनि को क्यों आता है इतना क्रोध? शनि की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य क्या है? आज इन तमाम सवालों के जवाब जानिए प्रार्थना हो स्वीकार के हमारे सफर में। दिन ढलने के बाद ही क्यों होती है शनि देव की पूजा? शनि देव को क्यों चढ़ाते हैं तेल? शनि की दृष्टि कैसे हुई विनाशकारी? सूर्यपुत्र शनिदेव का रंग क्यों है इतना काला? हर सवाल के पीछे है एक कहानी। न्याय और दंड के देवता की कहानी। बुरे के लिए काल है शनि, अच्छे के लिए ढाल है शनि। शनिदेव के बारे में तमाम बातें कही सुनी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको शनिदेव से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। शनिदेव हैं इस कलयुग के न्यायकर्ता। ये सच है कि शनि किसी को क्रुद्ध होकर देख लें तो उसका बंटाधार कर दें। बुरे कर्मों की कठोर सजा देते हैं शनिदेव, अच्छे कर्मों का शुभ फल देते हैं शनिदेव। कहते हैं शनि खुश तो यशवान बनाते हैं, शनि नाराज हो तो अपयश देते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ऐसा ये हम आपको बताते हैं। शनिदेव भगवान जो थे ना, बचपन से ही बहुत शैतान थे, बहुत शैतानियां करते थे। इससे उनके पिता सूर्य भगवान काफी परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए कि उनको भोले बाबा के पास लेके गए, शिव जी के पास लेके गए। और शनिदेव तो शनिदेव, शिव जी की भी बात नहीं मानी, खूब समझाया, नहीं मानी। तो भोले बाबा व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर के क्रुद्ध होकर शनिदेव पर प्रहार कर दिया। ऐसा प्रहार किया कि शनिदेव मूर्छित हो गए। जब शनिदेव मूर्छित हो गए तो सूर्यदेव भगवान घबरा गए। उन्होंने प्रार्थना करी, भोले बाबा बच्चे को फिर से आप मूर्छा दूर करिए। तो भोले बाबा ने उनकी मूर्छा दूर कर दी। मूर्छा दूर करने के बाद शनिदेव को अपना प्रिय शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिए कि जाओ, आज से तुम दंडाधिकारी होगे और लोगों को दंड दोगे, लोगों का न्याय करोगे। शनि के न्यायाधीश होने का रहस्य। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। राहु और केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की अदालत में दंड पहले दिया जाता है और बाद में मुकदमा इस बात पर चलता है कि दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाली दी जाए या नहीं। तो शनि ही करते हैं पापों का हिसाब। पाप कर्मों पर होती है शनि की दृष्टि, लेकिन क्या शनि सबको पहुंचाते हैं नुकसान? शनि पीड़ा उसे ही देते हैं जो बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं। तो अगर शनि के क्रोध से आप बचना चाहते हैं तो समझिए शनि के क्रोध से कैसे बचें। दूसरों की बुराई करने और षड्यंत्र करने वाले लोगों से दूर रहें। मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखें। किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास न करें। किसी का हक छीनने का प्रयास न करें। लापरवाही करने से बचें। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। सूर्यास्त के समय बिल्कुल न सोएं। हरे वृक्ष न काटें। गरीब और भूखों को यथासंभव भोजन कराएं। खाने की वस्तुएं दें। जरूरतमंद व्यक्ति को चमड़े के जूते, चप्पल दान करें। शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों तेल दान करें। शनिवार की शाम शनि देव पर सरसों तेल चढ़ाएं। सरसों तेल का दिया जलाएं। शनि से जुड़ा अगला रहस्य उनकी प्रतिमा को लेकर है। रहस्य ये है कि क्या शनि प्रतिमा के दर्शन से होता है नुकसान?
भक्त सिर झुकाकर करते हैं शनि की पूजा। कहते हैं शनि मंदिर में कभी भी शनि की प्रतिमा की सीध में खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। अक्सर ये चर्चा होती है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। आखिर क्यों शनि की प्रतिमा से लोग होते हैं भयभीत? क्या है शनि देव की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य? ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि शनिदेव जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा भजन करते थे, कीर्तन करते थे, हमेशा उनमें रमे रहते थे, उनका मनन करते थे, हमेशा उनका ध्यान में मग्न रहते थे। शनिदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह चित्ररथ राजा की पुत्री से कर दिया गया। विवाह तो हो गया पर वो अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। सदैव भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करते रहना, भजन करते रहना, मनन करते रहना। इससे क्या हुआ, उनकी पत्नी जो थी वो क्रुद्ध हो गई, अपनी पत्नी की तरफ कभी देखते ही नहीं थे। तो पत्नी ने क्या दिया, शनिदेव जी को श्राप दे दिया कि जिसकी ओर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा, जिसकी तरफ भी आप देख दोगे अपनी दृष्टि से उसका विनाश हो जाएगा। जब से शनिदेव किसी के ऊपर अगर टेढ़ी दृष्टि से देख देते हैं तो उसका विनाश हो ही जाता है। इसलिए शनिदेव भगवान की दृष्टि से बच के रहना चाहिए। यही है शनि भगवान की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य। शनिदेव से जुड़े रहस्य तो कई हैं, पर सच तो ये है कि ये जो करते हैं निर्धनों, कमजोरों की मदद और करते हैं सत्कर्म, उसका साथ सदैव देते हैं शनिदेव। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आज शायद न जानते हों। हम आपको उन रहस्यों से भी रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, शनिदेव अच्छे कर्म वालों को सम्मानित और बुरे कर्म वालों को सजा देते हैं। ये शनिदेव के पूजन में तेल चढ़ाना, दीपक जलाने के पीछे भी एक खास रहस्य है। क्यों है शनि का रंग काला, जानिए इसमें। शनि साधक भी है, शनि बाधक भी हैं। भक्त शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आपने भी कभी न कभी शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाने का रहस्य क्या है? जब शनिदेव करहाने लगे, घायल हो गए, तो हनुमान जी ने अपने हाथों में सरसों का तेल लिया, पूरे शरीर में उनके सरसों के तेल को लगाया, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला। इससे प्रसन्न होकर के शनिदेव जी ने कहा कि जो भी शनिवार वाले दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे और मेरे सारे साथी, मेरी ढैया उसे कभी प्राप्त नहीं होगी। तब से ही शनिवार वाले दिन भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाए जाने। शनि को तेल क्यों चढ़ाते हैं? सूर्य देव के कहने पर हनुमान जी शनि को समझाने गए। शनि नहीं माने और युद्ध करने को तैयार हो गए। युद्ध में हनुमान जी ने शनि को हरा दिया। इस युद्ध में शनि बुरी तरह घायल हो गए। शनि के घावों को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। इस पर शनि ने कहा कि जो कोई भी मुझे तेल अर्पित करेगा मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से शनि को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। आप सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में जितना जानेंगे उनकी कृपा के उतने ही करीब होते जाएंगे। अपने कष्टों से परेशान भक्त शनिवार की शाम को शनिदेव के सामने दीपक जलाते हैं। लेकिन दीपक दिन ढलने के बाद ही क्यों जलाए जाते हैं? क्या कभी ये सोचा? अगर आप शनिवार को शनि भगवान को दीपक जला रहे हैं तो सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं, अति उत्तम रहेगा, क्योंकि सरसों का तेल भगवान को बहुत प्रिय है। कहा तो ये भी जाता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं उनको साक्षात कृपा शनिदेव भगवान की प्राप्त हो जाती है। और कहा गया है यदि आप अपने चाहते हैं कि आपके अंदर ऊपर शनि की ढैया ना लगे, शनि की पनौती ना लगे, शनि की साढ़े साथी ना लगे, तो शनिवार वाले दिन तेल का दीपक अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि वही तेल है जो हनुमान जी ने शनि भगवान को लगाया था, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई थी। इसलिए शनिवार को तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि देव को सरसों का तेल का दीपक बहुत पसंद है, क्योंकि
एक बार बड़े अपार कष्ट में सरसों के तेल के माध्यम से उनको बहुत राहत मिली थी। इसलिए जो भी व्यक्ति शनि के साथ शनि के प्रकोप से मुक्ति पाना चाहते हैं और सरसों का तेल यदि शनिदेव को चढ़ाते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव सरसों के तेल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और कोई भक्त यदि सरसों का तेल उनको दान करता है या उनका दीपक जलाता है तो शनिदेव की कृपा उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। शनिवार को दीपक क्यों जलाते हैं? शनि अंधकार के प्रतीक हैं और सूर्यास्त के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि खराब हो तो जीवन में भी अंधकार छा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक शनिवार शाम को दीपक जलाने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। दीपक शनिवार की शाम को ही जलाएं। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले देव सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन उनका रंग काला है। शनिदेव के इस श्याम रंग के पीछे भी एक रहस्य है। शनि का रंग काला क्यों है? शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शनि का जन्म छाया और सूर्य के संयोग से हुआ है। ज्योतिष के मुताबिक गर्भ में रहने के दौरान शनिदेव सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए और उनका रंग काला पड़ गया। शनि के रंग को देखकर सूर्य ने इन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनि से ये बात सहन नहीं हुई, तभी से शनि और सूर्य में शत्रुता है। जब गर्भावस्था का समय आया और जब शनिदेव भगवान के प्रादुर्भाव का समय आया, उस समय जो प्रतिबिंब था वो कठोर तपस्या कर रही थी। छाया रूप जो प्रतिबिंब था वो शिव जी की कठोर तपस्या में लीन थी। तो जब शनिदेव भगवान के जन्म का समय आया, उस समय वो शनिदेव भगवान का ख्याल नहीं रख पाई, अच्छे से उन पर ध्यान नहीं दे पाई और उनके गर्भावस्था के समय भी उस बात को उन्हें पता नहीं चला सूर्य भगवान को। जिसके कारण क्या हुआ, जब शनिदेव भगवान का जन्म हुआ तब वो काले पैदा हुए एकदम से और कुपोषित पैदा हुए। इसके कारण सूर्य भगवान एकदम से क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया कि शनिदेव भगवान मेरी संतान है ही नहीं। इसलिए जब से आप देखिए, जब से शनिदेव और सूर्यदेव की शास्त्रों के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी दोनों की नहीं बनती है। दोनों ग्रह यदि एक साथ हो तो पिता पुत्र में भी नहीं बनती है। जब सूर्यदेव अपनी मां के गर्भ में थे तब सूर्य के ताप से उनका शरीर काला पड़ गया। जब वो जन्म के पश्चात वो काले हो गए और शरीर भी काफी कुपोषित हो गया। जिस वजह से सूर्यदेव बड़े नाराज हुए, कहे कि ऐसा बेटा मेरा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा ही नहीं है। इस प्रकार से शनिदेव का वर्ण जो है काला पड़ गया, क्योंकि सूर्य के ताप से उनका शरीर जो है बिल्कुल काले वर्ण के हो गए। तब से शनिदेव काले रंग के माने जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि के रहस्यों के बारे में जानने वाले व्यक्ति की उपासना और भी शक्तिशाली होती है। जो शनि के रहस्यों को जानते हैं वो उत्तम जीवन जीने का प्रयास भी करते हैं। आगे जानिए शनि से जुड़ा एक और चमत्कारी रहस्य। देखिए, शनिदेव के प्रिय रंग में से एक है नीला रंग। रहस्य का सबसे बड़ा रंग नीले रंग से जुड़ा है शनिदेव से। नीले रंग के संतुलित प्रयोगों से शनि और राहु की लगभग हर दिक्कत का समाधान किया जा सकता है। लेकिन इस तीव्र प्रभावशाली रंग के प्रयोग से पहले सही सलीके को समझना जरूरी है। शनि के प्रिय रंग के जरिए कैसे आप भाग्य को बलवान बना सकते हैं, देखिए। नीले रंग के वस्त्र। इंद्र नीलमणि जैसे शरीर वाले हैं। शनिदेव शनि की साढ़े साथी हो, शनि दशा हो या फिर ढैया, इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकता है नीला रंग। लेकिन इसके लिए आपको नीले रंग के सही प्रयोगों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए कब और कैसे करें नीले रंग का प्रयोग। ध्यान के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। शनि और राहु से लाभ लेने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नीले रंग का रुमाल साथ में रखने से राहु की समस्याएं कम होती हैं। समझाने और सलाह देने वाले कार्यों में नीले रंग का ही प्रयोग करें। शिक्षा और कार्य के स्थान पर नीले रंग के हल्के शेड का प्रयोग करें। शास्त्र के अनुसार एक बार शनिदेव घायल हो गए थे और बड़े तकलीफ में चले गए थे और तब जाके एक नीले रंग के पर्वत के नीचे उन्होंने वास किया और उसमें उनको बहुत ठंडक, बहुत राहत, बहुत आसानी प्राप्त हुई और एक रहस्यमय, एक शांति के अनुभव प्राप्त किए।
तब से शनिदेव को नीला रंग बहुत पसंद है और शनिदेव और नीला रंग का एक बहुत बड़ा एक अटूट संबंध है, एक रहस्य का संबंध है। जो नीलम रत्न आता है वो भी नीले ही रंग का होता है। जो भी जातक उसको पहनता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये सत्य बात है कि जो व्यक्ति नीलम पहनता है वो राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। शनि के सारे शुभ प्रभाव उसके जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। शनिदेव का नीले रंग से बहुत अटूट संबंध है। जो भी व्यक्ति नीला रंग धारण करता है शनिदेव की कृपा वो स्वतः प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा नीला आसमान है, आसमान का कलर नीला है और आसमान क्या है? अनंत है। आसमान अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही शनिदेव भगवान का कोई अंत नहीं है, अनंत है, अनंत है, बिल्कुल व्याप्त है, सब जगह अनंत है। आपने देखा होगा समुद्र नीला होता है और अथाह है, गहरा है, इसकी कोई था नहीं ले सकता। ऐसे ही शनिदेव भगवान अथाह है, इनकी कोई था नहीं है। तो आप भी एक बार संतुलित ढंग से नीले रंग का प्रयोग करके देखिए। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। अगर शनिदेव की कृपा के पात्र आप बनना चाहते हैं तो बस रखिए शनि से जुड़ी इन कल्याणकारी बातों का ध्यान। शनि करेंगे आपका कल्याण। और चलिए आज के प्रार्थना हो स्वीकार के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ। नमस्कार।